Hello everyone, welcome to Leads Grade. In this particular video, we are going to discuss CAT 2023 slot 3 set. Very important variety of set. 2017 से अगर 23 तक LRTI के set solve करोगे तो you will get this type of concept in many questions. काफी क्वेश्चंस में रेशियो एंड ऑल दिया होता है, फिर एंड में या शुरुआत में एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के सेट और आपको यूज टू होना चाहिए सॉल्विंग के लिए इस तरह के सेट के। स्टार्ट करते हैं और काफी कुछ आई होप कि तुम्हें सीखने को मिलेगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको इस वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करने का ट्राई करो, अपने टाइम लिमिट को नोट करो और उसके बाद गो थ्रू द डिस्कशन कि कहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप इंप्रूव कर सकते हो और कहां पे आपको बेटर वे में सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। सो क्वेश्चन कह रहा है द ऑल द फर्स्ट year student in computer science department in university take both the courses AI and ML, both the courses। मतलब सिर्फ AI और ML नहीं ले रहे, जितने भी स्टूडेंट हैं उतने ही AI ले रहे हैं और उतने ही ML की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कई बच्चों के दिमाग से निकल जाता है। जैसे मान लो 100 स्टूडेंट है और ऑल स्टूडेंट आर टेकिंग AI एंड ML, इसका मतलब है कि देयर आर 100 स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर AI ऑल्सो, 100 स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर ML ऑल्सो। कभी कभी बच्चे ये इन्फॉर्मेशन लिखना भूल जाते हैं और उस पर कई टाइम उनका खराब हो जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो टेक, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं, कैन टेक वन ऑफ दीज टू कोर्सेज बट नॉट बोथ। AI लेगा, ML लेगा या कोई भी नहीं लेगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन दोनों कोर्सेज ऑप्टेड नहीं करेंगे। Student who failed in a course get an F grade, other pass and or rewarded A, B, C grade depending on their performance. The following are some additional fact and number of students who took these two courses this year and grades they obtained. फिर कुछ 8 पॉइंट गिवन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। तो दिस इज अ कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, पहले की एक कैटेगरी दी हुई है कि CS नॉन CS, फिर उस पर थोड़ा सा बाइफर्केशन किया। CS डिपार्टमेंट में AI ML, नॉन CS में AI ML और नन, जो कुछ भी नहीं लेंगे। फिर AI वाले को 4 ग्रेड दी गई है, ABC फ्लेल, ML वालों को 4 ग्रेड दी गई, मतलब हायरार्की चल रही होती है। तो अगर देखो यहां पे तो बेसिकली क्या होता है कि CS वाले होंगे, नॉन CS होंगे, हमेशा इसका इसी तरह से बनाना है, नॉन CS होंगे। CS में 2 कैटेगरी आएगी, एक AI एक ML, ये CS की कैटेगरी। नॉन CS की AI ML और बेसिकली AI कह दो, ML कह दो और नन पोर्शन बेसिकली, ठीक है। अब इस पे ग्रेड बटे होंगे A B C और F, ये ग्रेड्स होंगे इसमें। अगर मैं डिवाइड करूं इनको, इसका बाइफर्केशन हो गया, दिस दिस दिस, यहां पे AI ML एंड नन का पोर्शन। परफेक्ट। नाउ वी रीड वन स्टेप बाय स्टेप, बट स्टेप बाय स्टेप रीड करने से पहले एक इंफॉर्मेशन कि अगर तुम 1 से 7 तक पॉइंट रीड कर रहे हो तो यू विल गेट नॉट अ सिंगल फिक्स्ड वैल्यू, सब रेशियो में या कुछ परसेंटेज में ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बट दिस इज द फिक्स वैल्यू। 30 स्टूडेंट फेल्ड इन ML, मतलब हमें जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो वी विल रिलेट थिंग्स विद ML फेल्ड इन ML, मतलब दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, इन ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन मेरे लिए रहने वाले, क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन है, सब चीजें इसी से निकलती है। हमेशा याद रखो, जब सिंगल इंफॉर्मेशन हो उसको तीर की तरह देखते रहना, एकदम जैसे उस पर नजर रखते रहना हर समय। और नाउ द नंबर ऑफ नॉन CS स्टूडेंट हु टुक AI एंड ML वर इन द रेशियो ऑफ 2:5, मतलब अगर ये मैं कहूं कि 2x है तो दिस विल बी 5x बेसिकली। Second, first information, perfect. Second information, the number of non-CS student who took either AI और ML. Either AI और ML का मतलब ये होता है A union B basically. A union B का मतलब होता है A plus B minus A intersection B. This is the basic meaning of either A और B. But क्योंकि यहाँ पे AI and ML वाले नहीं है, या तो AI लेगा या ML लेगा, तो ये पोर्शन तो इसका 0 है। तो A यूनियन B इज इक्वल टू AI और ML, मतलब इन दोनों का समेशन जो आइदर AI और ML है दैट इज 7x was इक्वल टू द नंबर ऑफ CS स्टूडेंट। नंबर ऑफ CS स्टूडेंट कितने हो गए, इट विल बी 7x, ठीक है। नाउ सेकंड इंफॉर्मेशन, थर्ड, द नंबर ऑफ नॉन CS स्टूडेंट हु फेल्ड इन 2 कोर्सेज। नॉन CS स्टूडेंट हु फेल्ड इन 2 कोर्सेज, मतलब इसकी बात चल रही है, वो सेम एंड दोनों सेम है, ठीक है।
टोटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ CS स्टूडेंट हु गॉट अ C ग्रेड इन ML। CS स्टूडेंट जो C ग्रेड, मतलब अगर मान लो इसकी वैल्यू को मैं Y कहूं, इसकी वैल्यू को Y कहूं, तो दिस विल बी 2Y, इन दोनों का समेशन C ग्रेड। थर्ड इंफॉर्मेशन, fourth information, in both the courses 50% of the student who passed got a B grade, but while the number of student who got A and C grade were the same for AI, they were in the ratio of 3:2 for ML। जब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन देखिए, उसको शुरुआती गो में फिल करना स्टार्ट करोगे तो यू विल गेट, मतलब एग्जाम कंडीशन में स्टक हो जाओगे कहीं ना कहीं। तो जितनी बेसिक कंडीशंस होती है वी विल ट्राई टू फिल देम इन फर्स्ट गो, देन वी विल यूज फोर्थ कंडीशन टू एलिमिनेट अवर थिंग्स। हमेशा यही होता है सेट्स में। नाउ फिफ्थ इंफॉर्मेशन, no CS student failed in AI, मतलब this portion is 0। no non CS student got A grade in AI, no non CS मतलब AI grade 0 है यहाँ पे non CS student के। perfect, fifth information used। now the number of CS student who got A B C grades respectively in AI were in the ratio of 3:5:2, while in ML ratio of 4:5:2। अब देखो क्या मुझे सिक्स्थ इंफॉर्मेशन लिखनी चाहिए नहीं लिखनी चाहिए, अंडरस्टैंड दैट पार्ट। अगर मैं ये इसको लिखूंगा तो एक वेरिएबल मुझे इसके लिए भी लाना पड़ेगा और एक वेरिएबल मुझे इसके लिए लाना पड़ेगा। वी विल ट्राई कि यार हम लोग जितने कम से कम वेरिएबल का यूज कर पाए उतना हमारे लिए बेटर रहता है। तो अभी सिक्स्थ इंफॉर्मेशन को होल्ड पे रखते हैं, देखते हैं आगे कुछ और मिलता है क्या। Now the ratio of total number of non-CS student failing in one of the two courses, वन ऑफ द टू कोर्सेज का मतलब होता है वही आइदर AI और ML, मतलब टोटल जो फेल हुए हैं AI और ML में नॉन CS के स्टूडेंट, मतलब ये वाली वैल्यू जो टोटल फेल का सिनारियो है, बेसिकली टोटल फेल का सिनारियो है दिस वन एंड दिस वन बेसिकली। ठीक है, जिसको मैंने यहां Y लिखा है उसको ऊपर लिख सकते हो, जिसको यहां 0 लिखा है वो यहां 0 लिख सकते हो। ठीक है, आप लिख लो, कंफ्यूज ना हो जिससे। तो ये वैल्यू अगर मैं कहूं Y है तो ये वैल्यू Y है, ये 2Y है। फिर क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ नॉन CS स्टूडेंट फेलिंग, मतलब दिस 2Y एंड वन ऑफ द टू कोर्सेज टू द नंबर ऑफ CS स्टूडेंट फेलिंग। अब समझो CS स्टूडेंट में फेल का कितनी वैल्यू, इन दोनों का समीशन, एक ऑलरेडी 0 है उसमें से, मतलब ये वैल्यू इसका और 2Y का रेशियो। मान लो अगर ये वैल्यू तुम कहते हैं Z है तो Z और 2Y डिवाइडेड बाई Z दैट इज इक्वल टू 3:1 है, तो Z कितना आ जाएगा 2Y/3 आ जाएगा। लेकिन आपने कहा जो CS में फेल हो रहे हैं और जो नॉन CS में फेल हो रहे हैं उनका रेशियो 1:3 है, या रिवर्स कहूं तो 3:1 है, तो Z की वैल्यू 2Y/3 आ गई। लेकिन मैं क्यों जबरदस्ती यहां पर इस पे खेलना चाहूंगा फ्रैक्शन में, मैं इसको कह दूंगा ये वैल्यू 2Y है, तो ये जो Y हो जाएगा वो 6Y बन जाएगा, है ना। 2Y/3 था, अगर ये Y था, ये 2Y था, 3 से मल्टीप्लाई तो ये 3Y बन जाएगा, इट विल ऑल्सो बी 3Y, तो ये वाला 6Y बन जाएगा, ये 6Y बन गया। अब मुझे एक इंफॉर्मेशन दी है कि 30 स्टूडेंट फेल्ड इन ML में मिला के 30 स्टूडेंट फेल हुए, दैट मीन जो 5Y की वैल्यू दी हुई है दैट इज गिवन एज 30, तो Y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अगर Y की वैल्यू 6 आ गई तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यार ये ब्रैकेट मेरा फिल हो गए सारे। एक बार Y की वैल्यू मिली क्वेश्चन खत्म। ये ब्रैकेट को ध्यान से देखो, Y की वैल्यू 6 हुई तो ये Y था, हमने क्या लिया था, दिस वाज अवर 2Y, तो ये 12 हो गया, ये 18 हो गया, ये 18 हो गया और ये 36 हो गया। अब हम लोगों के पास एक इंफॉर्मेशन है अच्छी, 36, 12, 18, 18 मतलब फेल वाले सारे मुझे पता चल गए कितने। फेल वाले 0, 12, 18, 18 है यहाँ पर। अगर मैं फेल वाले के सिनारियो यहाँ पे लिखूं, फेल वालों का सिनारियो एक बार साफ साफ तुम्हें लिख के दिखाऊं तो फेल वालों का सिनारियो ऐसे 0 है, 12 है, 18 है और 18 है, और दिस वैल्यू इज 36, ये वैल्यू 36। ठीक है, ये मेरी अभी तक इंफॉर्मेशन आ गई। अब मैंने सेवेंथ इंफॉर्मेशन भी यूज कर ली, एट्थ, नाउ वी हैव फोर्थ एंड सिक्स्थ इंफॉर्मेशन। दो इंफॉर्मेशन मेरी रह गई। अब देखो, नंबर ऑफ CS स्टूडेंट हु गॉट A B C इन द रेशियो ऑफ AI में इतना है और ML में 4:5:2 है। ML में जो ये रेशियो है 4:5:2 है, दिस रेशियो 4:5:2, इसका मतलब है जो 2 की वैल्यू है दैट इज 36 बेटा, इस 2 की वैल्यू 36 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 18 होगी। इसका मतलब है दिस वैल्यू इज 72 एंड दिस वैल्यू इज 18 into 5 90, ये मुझे पता चल गया।
इसका मतलब है अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एमएल में स्टूडेंट देखूं कितने, 72 प्लस 90 प्लस 36 प्लस 12, 90 90 180, ये तुम्हारा आ गया 36 36 90 72 12, तो ये 90 और 110 200 200, ये आ गया 7 3 10 190 198 210 एमएल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 210। तुम्हें पता है यार सीएस में जितने स्टूडेंट सीएस में हैं, जितने स्टूडेंट सबके सब एमएल में भी पार्ट लेते हैं और सबके सब एआई में भी पार्ट लेते हैं। इसका मतलब है एआई में भी 210 है। इसका मतलब है जो सीएस पार्ट है उसमें भी 210 है। अगर सीएस में 210 है तो एक्स की वैल्यू मुझे पता चल गई कि 30 है। 7x की वैल्यू 210 है, 7x इज इक्वल टू 210, तो x कितना हो गया, इट विल बी 30 बेटा। तो इसका मतलब है एआई में कितने लोग हैं, 60 हैं, एमएल में कितने लोग हैं, 150। ये मुझे पता चल गई इंफॉर्मेशन। अब मैंने यहां पर एक और इंफॉर्मेशन थी कि नंबर ऑफ सीएस स्टूडेंट हु गॉट ए बी सी ग्रेड रिस्पेक्टली इन एआई वर इन द रेशियो ऑफ 3:5:2। टोटल स्टूडेंट एआई में 210 है, उनमें रेशियो ए बी सी ग्रेड में 3:5:2 है। दैट मीन 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 बाई 10 इंटू 210। तो 21 ये आ गया, 21 इंटू 3 63 यहां पर हुए, 21 इंटू 5 105 बी में हुए, 21 इंटू 2 42 यहां पे आ गया। बेसिक रेशियो पता है तब भी ये चीज बहुत आराम से आप निकाल सकते थे। तो हमारी 6th इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गई। नाउ वी हैव 4th इंफॉर्मेशन जिससे हमें बाकी का डाटा फिल कर पाएंगे। नाउ अंडरस्टैंड। अच्छा, बाकी का डाटा फिल करने से पहले एक बार क्वेश्चन देख लें। हाउ मेनी स्टूडेंट टुक एआई, एआई ने कितने, 210 ये हो गए, 60 ये हो गए, तो 270 स्टूडेंट हो गए जो एआई लेंगे। 270 आ गया मेरा सिनारियो। हाउ मेनी सीएस स्टूडेंट फेल्ड इन एमएल, सीएस स्टूडेंट फेल्ड इन एमएल 12 हो गए, दैट वैल्यू विल बी 12 सीएस स्टूडेंट एमएल में फेल। हाउ मेनी नॉन सीएस स्टूडेंट गॉट ए ग्रेड इन एमएल, अभी हम लोग नहीं निकाल सकते। हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट ए ग्रेड इन एआई, एआई में हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट ए ग्रेड इन एआई, ए ग्रेड एआई में कितने लोगों को मिली है, 63 यहां पर है और 0 यहां पर है, तो इसका मतलब है 63 हो गया। ये भी मैं निकाल सकता था यहाँ पे। हाउ मेनी नॉन सीएस स्टूडेंट गॉट बी ग्रेड इन एमएल, बी ग्रेड इन एमएल हमें नहीं। देखो 3 क्वेश्चन हम बेसिक सॉल्विंग पे भी निकाल सकते थे, अभी जब मैंने 4th कंडीशन का यूज नहीं किया, स्टिल आई कैन फाइंड दैट वैल्यू। अब आगे देखते हैं। इन बोथ द कोर्सेस 50% ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड गॉट अ बी ग्रेड। दोनों कोर्सेज में 50% स्टूडेंट जो पास हुए गॉट अ बी ग्रेड। दोनों कोर्सेज की बात कर रहा है, दोनों कोर्सेज मतलब एआई की भी बात कर रहा है और एमएल की भी बात कर रहा है। दोनों में 50% स्टूडेंट जो हैं जो पास हुए हैं वो बी ग्रेड फॉलो करते हैं। अंडरस्टैंड, एआई की बात करते हैं। एआई में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं 210 प्लस दिस 270 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसमें फेल कितने हुए, 0 और 18, फेल वाले हैं 18, तो पास वाले स्टूडेंट कितने होंगे, दैट विल बी 252, दैट विल बी पास स्टूडेंट। अगर पास स्टूडेंट 252 हैं तो एआई में कह रहा है 50% ऑफ स्टूडेंट हु पास गॉट अ बी ग्रेड, बी ग्रेड मिली है, मतलब 50% मतलब कितना हो गया, 126। 126 स्टूडेंट को एआई में, एआई सेक्शन में 126 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बी ग्रेड मिली है। एआई में 126 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बी ग्रेड मिली है एआई में। यहां पे उसमें से कितने स्टूडेंट है, 105, तो यहां पर कितने बचेंगे, 21, एक और वैल्यू मिल गई। इसी तरह अगर मैं एमएल की बात करूं तो एमएल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, एमएल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 360 बेटा। 360 में फेल कितने हुए एमएल में, 12 और 18, 30 फेल है, तो पास कितने एमएल में, दैट इज 330, 330 पास है। उसका 50% मतलब 165, 165 विल बिलोंग टू बी कैटेगरी। अब 165 बी कैटेगरी में होगा, उसमें 90 यहां पर है तो 75 यहां पर होगा, 165 आ गए, मतलब ये इंफॉर्मेशन भी यूज हो गई मेरी। ठीक है, अब मुझे ये डाटा और ये डाटा फिल करने को रह गया। अच्छा ये देख लें और कुछ भी क्या क्वेश्चन सॉल्व हो पाया इससे। हाउ मेनी नॉन सीएस स्टूडेंट गॉट ए ग्रेड इन एमएल, नहीं अभी नहीं हुआ। हाउ मेनी नॉन सीएस स्टूडेंट गॉट बी ग्रेड इन एमएल, 75, तो ये भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं एक कंडीशन और रह गई, उसी पे मेरा एक क्वेश्चन बाकी होगा। हमें क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट ए एंड सी ग्रेड वर द सेम फॉर एआई
मतलब ए और सी ग्रेड, जो ए ग्रेड था, ए ग्रेड और सी ग्रेड वर सेम फॉर एआई। एआई के लिए दोनों की वैल्यू सेम थी। मतलब अगर देखें ए ग्रेड वाले एआई में कितने थे, दैट वाज 63 ए ग्रेड वाले। अगर सी ग्रेड वाले की बात करें, दैट इज इक्वल टू 42, तो यहां पर कितनी वैल्यू बचेगी, इट विल बी 21, है ना, 21 ही वैल्यू बचेगी। यू कैन अंडरस्टैंड यार कि 21 18 मिला के भी 60 यहां पे भी निकाल सकते थे। इस इंफॉर्मेशन का कोई खास रेलिवेंस नहीं था मेरे लिए, है ना, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट ए एंड सी ग्रेड वर सेम फॉर एआई, वो बाय डिफॉल्ट ही आ जाती तुम्हारे लिए, बाय डिफॉल्ट बन जाती। अब क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट ए एंड सी ग्रेड वर इन द रेशियो ऑफ 3:2 फॉर एमएल। 3:2 का रेशियो है एमएल के लिए। नाउ अंडरस्टैंड, ए ग्रेड जो जिन्होंने ए ग्रेड जिनको मिली है एमएल में, और जिनको सी ग्रेड मिली है एमएल में, सी ग्रेड मिली है एमएल, उनका रेशियो 3:2 ये हमें गिवन, ए ग्रेड और सी ग्रेड वाला। अब देखते हैं एमएल में ए ग्रेड कितने को मिली है। देखो ये बात करें तो 72 और ए ग्रेड मिली है यहाँ पे एमएल में 72 को, यहाँ पे 72 को मिली। यहाँ पे मान लें, अगर हम लोग मान लो ए स्टूडेंट को ए ग्रेड मिली, ए स्टूडेंट, यहाँ पे मान ले सी स्टूडेंट को सी ग्रेड मिली। परफेक्ट। यहाँ पे हमारे दो अननोन थे, ए और सी। अगर मैं ए प्लस सी की तुमसे वैल्यू पूछूं, देखो ए प्लस सी प्लस 75 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 150। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 150 माइनस 75 माइनस 18, तो दैट इज 75 माइनस 18, 75 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 57। ए प्लस सी, ए प्लस सी, इन दोनों का समेशन जो आ गया वो 57 आ, इन दोनों का समेशन 57 तुम्हें मिल गया। मतलब मान लो अगर इसकी वैल्यू ए है तो इसकी वैल्यू 57 माइनस ए। अब मैं रेशियो निकाल दूंगा यार, जो ए को ग्रेड मिली एमएल में दैट इज 72 प्लस ए, जिनको सी ग्रेड मिली है 36 प्लस 57, 7 6 13, 5 3 8 1 93 माइनस ए, दैट रेशियो इज 3:2। तो से मल्टीप्लाई 144 प्लस 2a दैट इज इक्वल टू 279 माइनस 3a, तो 5a इज इक्वल टू 5 3 135, सो दैट इज a इज इक्वल टू 27। इसका मतलब है इसकी वैल्यू आ गई 27 और इसकी वैल्यू आ गई, तो 27 30 एंड सो ऑन सारा सिनारियो बनता चला जाएगा। 27 प्लस 30 57, 57 ये हमारा दोनों का समेशन आ गया है। अब मुझे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था हम लोग निकाल सकते हैं। हमसे कहा गया था कि हाउ मेनी नॉन सीएस स्टूडेंट गॉट ए ग्रेड इन एमएल, ए ग्रेड एमएल में कितने नॉन सीएस स्टूडेंट को मिली है, दैट इज इक्वल टू 27 स्टूडेंट को ए ग्रेड मिली है। ठीक है, जो लास्ट स्टेप मैंने किया जहां पर ए और 57 माइनस ए किया, उसको कई तरह से तुम पुट कर सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी हो उस तरह से उसकी वैल्यू निकाल। मैंने ए और 57 माइनस ए लग के किया है, तुम ए प्लस सी और पहले का ए प्लस सी निकाल के फिर रेशियो निकाल सकते थे। कई सारे मेथड थे उस चीज को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मोटा मोटी इस सेट को, इस तरह के सेट को अगर आपको एग्जाम कंडीशन में अप्रोच करना है तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रोसीड करना होगा सेट को, बहुत अच्छी तरह से। मतलब जो आपका जो लास्ट स्टेप था, जो ये वाला, ये इस चीज का, इसका यूटिलाइजेशन बड़ा अच्छा करना पड़ता है आपको, है ना। सेट में खास कुछ नहीं, अगर आप 20 मिनट 20 मिनट दे देते इस सेट को, एग्जाम मान लो आप कैट में बैठे हुए 2022 में, आप 20 मिनट इन्वेस्ट करते, आप ये सेट निकाल देते, दो सेट में तो 99 का सिनारियो से ऊपर बनने वाला, एक सेट, वन सेट वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आप 20 मिनट में अगर इस सेट को सॉल्व कर पाते, 20-22 मिनट भी आपको लग जाता मान लो एग्जाम कंडीशन में बैठ के, तब भी आप दूसरे सेट पे अच्छा प्रोसीड कर सकते थे। 20, कई बच्चे इसको 12-13 मिनट में भी सॉल्व करेंगे, कई बच्चे 15 मिनट में, कई बच्चे 16 मिनट में, बट प्रोसेस यही है कि आपको जो ये 30 स्टूडेंट बिल्ड इन एमएल है उसको सही रखने का ट्राई करना है। ट्राई टू यूज दिस रेशियो इन अ बेटर वे, और ट्राई टू कनेक्ट दिस की एमएल है और इसी पे हम लोग रहें, इन तीनों फेल वाली वैल्यू पर रहें और वहां से हम लोग अपने सिनारियो को घुमा सके। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, और जब आपने वीडियो को पॉज किया था तब भी आपने ऑलमोस्ट यही मेथड अप्लाई किया था। ठीक है, आपने अननेसेसरी वेरिएबल नहीं लिए थे, जितने कम वेरिएबल लोगे उतना एग्जाम कंडीशन में बेटर रहेगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। आप बता सकते हो किसी और कोई भी, अगर कोई भी पर्टिकुलर
टॉपिक है एलआरटीआई का जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, कोई पर्टिकुलर पास्ट ईयर का सेट है जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो कि इस तरह के सेट समझने मुझे दिक्कत आ रही है, तो आई विल अपडेट वीडियो ऑन दैट। ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। और प्लीज एक आध लाइक देते रहा करो।